आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को मन लगाकर सुनेगा उसके सारे संशय दूर हो जाएंगे और उसे यह भी ज्ञात हो जाएगा कि संसार में जो लोग पाप और अनाचार कर रहे हैं इसके बावजूद भगवान चुप क्यों रहते हैं, उदासीन क्यों रहते हैं। जो व्यक्ति इस कथा को मन लगा कर सुनेगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। तो मित्रों, आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव पार्वती कैलाश पर विराजमान थे। माता पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा कि हे गणेश की माँ पार्वती, तुम जो भी प्रश्न करना चाहती हो करो, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो माता पार्वती ने कहा कि मेरा एक प्रश्न है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर भगवान लोगों को पाप कर्म में रत होते हुए भी देखते हैं और देखते हुए भी कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं करते, इसका क्या रहस्य है। तो भगवान शिव ने कहा कि तुमने बड़ा ही लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया है, जन कल्याण के लिए प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसे एक मोर मोरनी की कहानी के माध्यम से बताऊंगा, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनना और जब ध्यानपूर्वक सुनोगी तो तुम्हारे सारे संशय निवृत्त हो जाएंगे और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भगवान लोगों को कर्म की छूट क्यों देते हैं और क्यों देखते रहते हैं। भगवान भोलेनाथ बताते हैं कि प्राचीन काल में एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहा करते थे। एक बार मोरनी ने मोर से कहा यही बात कि भगवान की तो बड़ी मौज है, सब उनकी पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, पुआ चढ़ाते हैं और सेवा करते हैं, उनके भोग में सब कुछ अर्पित करते हैं, पर हम लोगों को अपना भोजन वन वन में भटक भटक करके लोगों से छिप करके प्रयास करके ढूंढना पड़ता है, तब कहीं हमारा जीवन यापन हो पाता है। तो भगवान हम लोगों के लिए ऐसा क्यों विधान किया है कि हमें परिश्रम करना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है और भगवान आराम से रहते हैं। मोर ने हंसते हुए कहा कि देखो, इसमें भी मैं एक कहानी बताऊंगा जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। किसी नगर में एक शिव मंदिर था और शिव मंदिर के बाहर एक शिवलिंग भी था और उस शिवलिंग और मंदिर की एक पुजारी था जो कि निर्धन ब्राह्मण था। वह बड़ा ही सदाचारी शालीन ब्राह्मण था। प्रतिदिन नियमित स्नान पूजा करके मंदिर की सफाई, पूजा, आरती आदि करता और शिवलिंग के सामने खड़े होकर के कभी कभी भगवान से बातें किया करता, अनेक बातें करता और कभी कभी तो यह भी कह देता कि भगवान, आप तो बैठे बैठे मौज कर रहे हैं, आपको लोग भोग लगाते हैं, मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, फूलमाला अर्पित करते हैं, पूजा करते हैं और आपको कुछ करना नहीं पड़ता। हम निर्धन ब्राह्मण 2 जून की रोटी भी मुश्किल से मेरी चल पाती है, जो भक्त लोग चढ़ा जाते हैं उससे मेरा गुजारा होता है। और एक दिन ये प्रार्थना कर रहा था तो भगवान भोलेनाथ आशुतोष हैं, आशुष गृह तुष्यति इति आशुतोषः, जो जल्दी प्रसन्न हो जाए उसी को आशुतोष कहते हैं। भगवान प्रकट हो गए और उसके सामने बोले, भक्त देखो, तुम जो समझ रहे हो कि तेरी जिंदगी बड़ी कठिनाई में बीत रही है और मैं मौज कर रहा हूँ,
भगवान मौज करता है, आनंद करता है, उसकी सब पूजा करते हैं, पर भगवत्ता रखने के लिए भी सतत प्रयत्न और परिश्रम करना पड़ता है। मैं भी कर्म में रत रहता हूँ। तुम ऐसा जो सोच रहे हो, तो मैं तुम्हें ऐसा करता हूँ कि एक दिन के लिए मैं तुम्हें भगवान बना देता हूँ और मैं पुजारी बन जाता हूँ, और तब तुम देखना कि भगवान का कार्य करना कितना कठिन होता है। भक्त बड़ा खुश होता है और ब्राह्मण कि मैं एक दिन के लिए भगवान बनूंगा। भोलेनाथ ने सावधान किया कि देखो तुम भगवान तो बनोगे, मेरी जगह मूर्ति के रूप में खड़े रहोगे, लेकिन मेरे पास मूर्ति के पास अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे, सदाचारी दुराचारी सभी आएंगे, चोर डकैत सभी आएंगे, ईमानदार भी आएंगे, पर तुम्हें एक शर्त है, तुम्हें किसी भी कीमत पर कुछ भी नहीं बोलना है। उसने शर्त स्वीकार कर ली। भगवान स्वयं तुरंत ब्राह्मण के वेश में आ गए और उस ब्राह्मण को मूर्ति के रूप में स्थापित कर दिया। और थोड़ी देर बाद अब वह जो पुजारी भगवान बना था देखता है कि एक बहुत बड़ा सेठ आता है और भगवान शिव की पूजा करता है, प्रार्थना करता है, और जब दंडवत करने के लिए वो झुकता है तो उसका जो है पैसे से भरा हुआ पूरा थैला वहीं पर गिर जाता है। वह ध्यान नहीं दिया, भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु आपकी कृपा से मेरे व्यापार बहुत बढ़े हैं और आप कृपा करते रहिएगा ताकि मेरी और भी दुकान चलती रहे, बरकत होती रहे। वह ध्यान नहीं दिया और चला गया। थोड़ी देर बाद एक गरीब आया, भिखारी, फटे हाल, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, और भगवान शिव के सामने प्रार्थना करने लगा आंख मूंद करके, प्रभु आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, हम पर कृपा कीजिए, मेरा परिवार भूखों मर रहा है, मुझे 1-2 जून की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, कृपा करके कुछ ऐसा कीजिए कि हमारा गुजर बसर हो जाए, और मेरी पत्नी बीमार पड़ी है, उसका इलाज भी हो जाए। अचानक उसने आँख खोला, जैसे ही ध्यान खत्म किया तो नीचे देखता है तो पैसे से भरा पर्स रखा हुआ था। उसने समझा ये भगवान भोलेनाथ की कृपा है, उन्होंने प्रदान किया है। उसने उठाया, लिया और चल दिया। लेकिन मूर्ति में जो पुजारी बैठा था वो तो इंसान था। उसके मन में आया ये गलत हो रहा है, ये पर्स तो उस धनी का है। एक बार उसके मन में आया कि मैं बुला करके उसको मना करूं और बता दूं कि ये पर्स तुम्हारा नहीं है, उस धनी व्यक्ति का है। पर उसे भगवान की शर्त याद आ गई, वह नहीं बोला। थोड़ी देर बाद एक सैनिक आया, उसने भी भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मैं लड़ाई पर जा रहा हूं, आप आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग विजयी होकर लौटे। अब वह सारी बात सुन रहा था। थोड़ी देर बाद देखता क्या है, सैनिक के जाने के बाद पुनः वही व्यापारी जिसका रुपयों से भरा हुआ पर्स थैला वहां पर गिरा था, वह आता है और देखता है कि वह सैनिक वहीं पर खड़ा है। उसे शक हुआ कि सैनिक ने ही मेरा पैसा उठाया है, मेरे बाद और दूसरा कोई नहीं आया। वह पुलिस को फोन करता है, पुलिस को बुलाता है और उसे पकड़वाता है। पर अब ये जो भक्त ब्राह्मण जो भगवान बना था, बार बार इसके मन में हो रहा है कि यह नया हो रहा है, मुझे बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए। पर भगवान की शर्त याद आई, बोला नहीं। थोड़ी देर बाद जब पुलिस उसको पकड़ के ले जाने लगी तो उसे याद नहीं रहा। उसने तपाक से बोल दिया कि ये चोर नहीं है, सेठ का पैसा एक भिखारी ले गया है, यह व्यक्ति निर्दोष है। इतना कहते ही
अब भगवान की बात को कौन सही नहीं मानेगा। तुरंत सैनिक को छोड़ दिया गया, सैनिक को छोड़ दिया गया और सभी चले गए अपने अपने स्थान पर। कुछ देर के बाद शाम हो गई तो भगवान भोलेनाथ पुनः अपने रूप में प्रकट हो गए और आकर के उस मूर्ति को स्पर्श किया तो वह ब्राह्मण भी अपने वेश में आ गया और तब उसने बताया कि भगवान, आज मैंने आपके स्थान पर रहकर बहुत ही नेक काम किया है। भगवान ने कहा, तुमने क्या नेक काम किया है? उसने सारी वृत्तांत बता दिया। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो, तुम मनुष्यों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है। मैंने तुमको कहा था तुम्हें किसी भी कीमत पर बोलना नहीं है। भगवान अचल है, स्थिर है, अटल है, वह निर्विकार है, सब कुछ देखता रहता है, दृष्टा है, फिर भी नहीं बोलता। तुम्हें मैंने मना किया था, फिर भी तुमने बोला और बोल करके तुमने पाप कर्म किया है। वह जो सेठ था वह अनीतिपूर्वक धन कमा करके गरीबों का खून चूस करके पैसा इकट्ठा किया था। उसका पैसा दैव योग से वहाँ गिर गया और वह गरीब जो भिखारी आया था वह भूख से तड़प रहा था, उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे, उसकी पत्नी बीमार थी। अगर वह पैसा ले गया था तो उसका कल्याण हो जाता और उस सेठ का कुछ पाप भी कट जाता, परंतु तुमने वो होने नहीं दिया। और वो जो सैनिक था वह अपने से कमजोर राजा पर चढ़ाई करने जा रहा था, जो कि वरदान मांगने आया था, और उस लड़ाई में कितने निर्दोष लोग मारे जाते, तो उसको बता करके छुड़वा करके तुमने यहाँ भी पाप कर्म ही किया है। तब वह व्यक्ति साष्टांग भगवान के चरणों में गिर गया और बोला कि प्रभु, आप जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। अब मेरे समझ में आ गया है, हम मनुष्य लोग केवल सामने की चीज़ें देखते हैं, वर्तमान अपने आँखों के सामने जो होता है वही देखते हैं, जो घटित होता है वही देखते हैं, पर उसके पीछे हमारे लिए क्या कल्याणकारी योजना भगवान बना रखे हैं वो हमें दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए हम भगवान को दोष देते हैं। तो प्रभु, इस संसार को आप ही चला सकते हैं और आप ही रह सकते हैं। मैं तो एक दिन में ही उसका निर्वाह नहीं कर पाया, इसलिए प्रभु आज मैं जान गया हूँ कि भगवान का कार्य अत्यंत दुष्कर है। जबकि मनुष्य ऐसा सोचता है कि भगवान को बहुत आराम है। दरअसल भगवान एक बात और है, हम लोग सोचते हैं भगवान लोगों को पाप करते हुए देखते हैं पर बोलते नहीं हैं। उसका कारण ये है, भगवान ने कर्म की छूट दे रखी है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, इसलिए भगवान नहीं बोलते। पुण्य करोगे पुण्य मिलेगा, पाप करोगे पाप का फल आपको मिलेगा, दुख मिलेगा। भगवान शंकर ने पार्वती से पुनः कहा, और तुम्हारा जो संशय है कि भगवान लोगों की मदद क्यों नहीं करते, उसमें दो कारण है। पहली बात तो ये, जब तक मनुष्य अपने और अपने परिवार पर भरोसा रखता है, उनका आश्रय लेता है, तब तक भगवान उसकी मदद के लिए नहीं आते। जब व्यक्ति अपना और अपने परिवार का आश्रय छोड़ करके भगवान का आश्रय ग्रहण कर लेता है तो भगवान उसका योगक्षेम स्वयं करते हैं। द्रौपदी ने भी जब तक स्वयं किया और अपने पांचों पतियों का आश्रय ले रखा था, भगवान उसे बचाने नहीं आए, उसकी लाज बचाने नहीं आए। भगवान तो चाह रहे थे कि द्रौपदी मुझे पुकारे, मेरी शरण में आए। और जब द्रौपदी को लगा कि मैं हर तरफ से निराश हूँ,
मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, तो वह प्रभु को पुकारी। और जब प्रभु को पुकारा तो सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, भगवान साड़ी के रूप में प्रकट हो गए। तो पार्वती, इसीलिए भगवान व्यक्तियों को कर्म का छूट दे रखा है। पापी पाप कर्म करें तो भी भगवान नहीं बोलते, सज्जन सत्कर्म करें तो भी नहीं बोलते, क्योंकि वो अज अविनाशी आनंदमय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा हैं, निर्विकार हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा।